हेलो व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन क्या होता है। ठीक है, अब जो प्रेपोजिशन होता है वो ऐसा वर्ड होता है जो रिलेशन शो करता है दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल है कि यानी इन, एट, ऑन या टू या आर, तो ये सारे जो वर्ड्स या जो हैं वो इसे हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे एग्जाम्पल है आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, तो यहाँ पे जो ऑन है वो हमने क्या यूज़ किया है, प्रेपोजिशन यूज़ किया है। अब इसमें जो है रिलेशन शो कर रहा है चेयर और मेरे बीच में। ठीक है, तो यानी प्रेपोजिशन बेसिकली ऐसा वर्ड होता है यानी जो दो चीज़ों के बीच में क्या है, रिलेशन शो करे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में यानी मेरे और चेयर के बीच में जो है यानी रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, तो अब प्रेपोजिशंस जो हैं वो तीन काइंड्स के होते हैं। नंबर वन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या होता है। अब जो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता है वो यानी शो करते हैं डायरेक्शन को। ठीक है, यानी किसी फिक्स्ड पॉइंट से जो है डायरेक्शन की यानी मूवमेंट वगैरह जो है शो करते हैं, यानी बेसिकली यानी डायरेक्शन शो करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया टू, फ्रॉम, इनटू, अलोंग, ओवर, थ्रो, अक्रॉस एंड अराउंड, यानी ये जो वर्ड्स हैं वो सब क्या हैं, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। यानी किसी फिक्स्ड पॉइंट से यानी जो मूवमेंट वगैरह हो रही है या जो यानी उसमें क्या है, जो मूवमेंट किस तरफ हो रही है यानी डायरेक्शन शो करते हैं उस मूवमेंट का। ठीक है, जैसे एग्जांपल है रिचर्ड केम इनटू द रूम, अब जो इनटू है वो क्या है, डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, यहाँ पे यानी बोल रहा है कि रिचर्ड जो है रूम में अंदर हुआ है। ठीक है, यानी जैसे हमें एरो दिख रहा है कि यानी डोर से इन हो रहा है, तो ये यानी क्या है, हमें डायरेक्शन बता रहा है कि रिचर्ड जो है रूम में इन हुआ है। तो यहाँ पे जो इन टू है वो क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है दे आर रनिंग अराउंड द ट्री। ठीक है, यानी वो जो है ट्री के अराउंड यानी उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ठीक है, अब जो अराउंड है यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ जो है डायरेक्शन है। ठीक है, यानी वो पेड़ के इर्द गिर्द यानी घूम रहे हैं, तो ये क्या है, डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है क्या शो करता है कि यानी अगर कोई चीज़ हुई है तो वो किस टाइम पर हुई है। ठीक है, यानी वो टाइम को शो कर रहा है। जैसे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के एग्जांपल्स हैं बाय, फॉर, बिफोर, आफ्टर, सिंस, एट, ड्यूरिंग, यानी ये जो वर्ड्स हैं वो हम किस में यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है द मूवी स्टार्ट्स एट 6 PM, अब जो 8 है यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, यानी हमें जो है टाइम बता रहा है कि जो मूवी है वो 6 PM पे स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल है आई वॉच टीवी ड्यूरिंग द इवनिंग। ठीक है, यानी ये ड्यूरिंग जो है वो क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, तो ये भी यहाँ पे क्या कर रहा है, यानी हमें टाइम बता रहा है। उसके बाद है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस बेसिकली हमें प्लेस शो कर रहा होता है। ठीक है, यानी जैसे एग्जांपल है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे इन हो गया, ऑन हो गया, एट हो गया, इनसाइड, ओवर, अबो, अंडर, बिलो, यानी ये सब जो वर्ड्स होते हैं हम किस में यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में जो है यूज़ करते हैं, यानी हमें प्लेस बता रहे हैं। जैसे एग्जांपल है आई लेफ्ट यूअर कीज़ ऑन द टेबल, अब जो ऑन है यहाँ पे क्या है, वो प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, यानी वो प्लेस शो कर रहा है, मैंने जो चाबियाँ हैं वो कहाँ पे रखी हैं, टेबल पे रखी हैं, यानी वो उसको प्लेस बता रहा है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल है शी वॉज वेटिंग एट द कॉर्नर, यानी यहाँ पे जो एट है वो क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लेस बता रहा है कि वो कॉर्नर में तुम्हारा वेट कर रही है। ठीक है, उसके बाद तीसरा एग्जांपल है ही थ्रू द बॉल ओवर द रूफ, अब जो ओवर है यहाँ पे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है। ठीक है,
यानी उसने जो बाल फेंका है यानी छत के ऊपर फेंका है, तो अब छत जो है यहाँ पे प्लेस शो कर रहा है। तो आज का जो लेक्चर है वो इतना ही था। थैंक यू।